सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ पर मैं अब दूसरे टाइम की सफाई कर रही हूँ। मतलब सुबह के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं और नाश्ता वगैरह सब करके, और बस पुन्नू भी स्कूल चला गया था और हम लोग चाय चाय नाश्ता करके फ्री होके, और बस फ्री क्या होके बस फटाफट से आज चाय नाश्ता किया है और फिर लग गए हैं अपने सफाई अभियान में यहाँ पे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर से मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि फिर से ऐसे पूरा घर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ साफ़ सफाई की ही नहीं है। फिर से जाले वगैरह सब हो गए उतने ही, और दोबारा से साफ़ सफाई किए बिना ना मेरा मन भी नहीं मान रहा था कि मैं घर में थोड़ा सजावट करूँ या लाइट वगैरह लगा दूँ। तो बस मुझे लग रहा था कि नहीं, एक बार और अच्छे से पूरे घर में हाथ फेरना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर थोड़ा बहुत करेंगे जो भी सजावट करनी है थोड़ी बहुत, और लाइट वगैरह जो लगानी है। तो बस यहाँ पे आज हम दोनों लगे हुए हैं और मिलकर फटाफट से कर लेंगे अपना साफ़ सफाई जो भी करनी है, जाले वगैरह ये हेल्प करवा देते हैं तो और थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाते हैं मेरे। और यहाँ पे बेड के पीछे सबसे ज़्यादा पुन्नू सामान फैलाता है। इतना सामान यहाँ पर ढेर मिलता है ना बेड के पीछे वाली जगह में। और यहाँ पर मैं दीवार से सटा के भी नहीं रख सकती बेड को, क्योंकि जो आप देख रहे हो कि वहाँ कोने पर ना एक कोना ऐसा बना हुआ है तो वो या तो अगर मैं उस तरफ लगाऊंगी तो फिर सिराने की तरफ से कवर गैप रह जाता है। तो अब मैंने सिराने की तरफ लगा रखी है दीवार से, तो फिर उस तरफ गैप रह जाता है। तो कहीं ना कहीं गैप रहेगा ही, उसका कुछ नहीं कर सकती मैं। इस वजह से वहाँ पे बहुत सामान पुन्नू फेंक देता है, थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत इकट्ठा हो जाता है। और आज सफाई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ सफाई की है, अच्छे से डीप क्लीनिंग की है पूरे घर की। कि बिल्कुल ऐसी हालत हो रखी है ना घर की कि जैसे कुछ साफ़ सफाई की ही नहीं है बहुत लंबे टाइम से। और रात में ही ना बहुत अच्छे से तेल मालिश करके मैं सोई थी, क्योंकि सोचा था सुबह सिर धुलूँगी अच्छे से, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इस बालों में तेल डाले हुए। तो रात में बहुत सारा तेल अच्छे से लगाया और मालिश करके तब सोई थी। लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैंने सुबह बाल नहीं धुले, क्योंकि मुझे करनी थी सफाई, और अब दोबारा से फिर मेरा बाल गंदे ही हो जाने थे अगर मैंने सुबह धो लिए होते तो। और अभी पुन्नू स्कूल गया हुआ है ना, तो अभी आराम से तसल्ली से दोनों मिलकर फटाफट से कर देंगे। इतनी देर में पुन्नू आएगा, क्योंकि फिर वो बहुत परेशान करता है बीच बीच में। या तो फिर उसे नीचे कहीं छोड़ के आना पड़ेगा, या तो वो बाहर खेलने जाएगा तो हो सकता है, लेकिन फिर उसे अकेला ना ऐसे नीचे छोड़ते भी नहीं है अभी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा यही टाइम सही है। अभी वो अभी स्कूल में है तो अभी उसकी टेंशन भी नहीं है कि उस पर ध्यान रखना है या फिर परेशान करेगा, बीच बीच में शैतानी करेगा। तो इसीलिए अभी इसी टाइम हम लग गए थे सुबह सुबह नाश्ता फटाफट से करने के बाद ही। और आज सुबह से ही भाभी की बेटी, जो मतलब हमारे पड़ोसी हैं, जो भाभी हैं, उनकी बेटी सोनाली, जिनसे मैं उस दिन कथा सुन रही थी करवा चौथ पर, तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई है सुबह से कि भाभी चलो सदर मार्केट चलते हैं, वहाँ से लाइट्स वगैरह या डेकोरेशन की चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि सदर में बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, आपको जैसे पता ही है आप सबको। तो मन तो मेरा भी बहुत था जाने का, लेकिन अब ये है कि घर के भी काम कुछ फैले हुए हैं, और वहाँ जाने के लिए समझ लीजिए पूरा दिन आपको चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है और इतना पास भी नहीं है मेरे यहाँ से, ठीक ठाक टाइम लग जाता है आने जाने में। तो वो सब देखूँगी बाद में उसको। फ़िलहाल मैंने बोला कि अभी तो मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। और ये देखिए, ये जब भी मेरी साफ़ सफाई होती है ना, तो ये पेंटिंग पर बात बार बार आके रह जाती है, और ये मुझे कभी फेंकने नहीं देते इस पेंटिंग को। मतलब पेंटिंग क्या, वॉल डेकोर बनाया था एक मैंने, जो क्ले आती है ना उससे बनाया था। और ये बहुत ही पुराना है, मतलब जब पुन्नू भी नहीं हुआ था और मैं शायद प्रेग्नेंट थी, तो शुरुआत के ही कुछ टाइम था मुझे, स्टार्टिंग का पहला दूसरा महीना ही रहा होगा मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे मैं ये सब कर लेती थी टाइम पास करने के लिए। तो ये बहुत ही पुरानी है और ये इसे कभी फेंकने ही नहीं देते। और मैं ना इसे बहुत बार रिपेयर कर चुकी हूँ, पता नहीं 4-5 बार कर चुकी होंगी अभी तक। सबसे पहले इस पर कलर हुआ था तो वो था रेड रेड फ्लावर्स थे, उसके बाद मैंने येलो की है, फिर उसके बाद गोल्डन कर दिए। तो ये बहुत बार रिपेयर भी हो चुकी है और अब ये बहुत ही ख़राब हालत में हो गई है, लेकिन फिर भी ये देखो फेंकने नहीं दे रहे अभी भी इसको। फिर मैंने रख दिया, मतलब इन्होंने ही रख दी उठा के वहाँ पर फिर से। और बस आज एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी दोबारा से, मतलब डस्टिंग वगैरह हो जाएगी ना, तो फिर अच्छा सा हो जाएगा, थोड़ा और साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन या लाइट वगैरह लगानी है तो अच्छा लगेगा लगाने में, वरना फिर ऐसे मन नहीं करता है।
और यहाँ पर जो फ्लावर पॉट में मैंने लगा रखे थे ना येलो वाले जो फूल लगाए हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि उनको भी हटा देती हूँ अभी, क्योंकि मैंने काट भी दिया था लास्ट टाइम, आपको दिखाया था अगर आपने मेरा वो ब्लॉग देखा था, तो उसमें मैंने उसकी थोड़ी सी कटिंग भी कर दी थी। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा ख़राब से हो गए, क्योंकि लाइट कलर की चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पुराने भी हैं वो फूल। तो या तो उन्हें अच्छे से पहले सर्फ़ में धो दूँगी, तो अगर ठीक ठाक रहेगा तो फिर रख लूँगी, नहीं तो फिर उन्हें मैं फिर हटा दूँगी अब। और बस यहाँ पे पुन्नू के पापा थोड़ा सा फ़ैन वगैरह साफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि पंखे भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और बस यहाँ पर अभी पिछली बार की भी थी हमने, जब सफाई की थी ना डीप क्लीनिंग, तब पूरा साफ़ किया था एक एक चीज़, लेकिन अब दोबारा से करना पड़ा है। तो बस यहाँ पे उन्होंने अच्छे से सारा मेरे साथ जाले वगैरह साफ़ करवा दिए। और फिर पुन्नू के पापा चले गए नहाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आप नहा लो, बाकी का सब मैं कर दूँगी। तो बाहर का और अंदर के सारे कमरे, किचन और सब जगह वॉशरूम वगैरह सब जगह के जाले वगैरह मेरे साथ साफ़ करवा दिए उन्होंने। और वो चले गए नहाने, क्योंकि सुबह में वो नहीं नहाए थे। मैं तो खैर नहा लेती हूँ क्योंकि आदत है, क्योंकि सुबह पूजा करनी होती है। और भाभी भी मुझे बोल रही थी कि तुम आज मत नहाती सुबह, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, सुबह पूजा करनी होती है तो एक आदत सी बन जाती है ना, तो फिर छूटती नहीं है वो, फिर अजीब सा लगता है बहुत, चाहे फिर आपको 2-3 बार नहाना पड़ जाए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अभी ठंड सी शुरू हो गई है ना, तो अभी थोड़ा सा ये होता है कि यार दोबारा नहाना पड़ेगा। और अभी तक मैंने ठंडे पानी से ही नहा रही हूँ, अभी गर्म पानी भी नहाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्की जैसी हो रही है थी, तो इस वजह से अभी इग्नोर कर रही हूँ। जितने दिन हो सकता है गर्म पानी इग्नोर कर लो, वरना तो फिर आना ही पड़ेगा गर्म पानी पर, क्योंकि कब तक ही नहा सकते हैं ठंडे पानी से भी। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा आज कूड़ा निकला है, और मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने सफाई की है, तो इतना ज़्यादा निकलता है। और ये ज़्यादातर बेड के नीचे से और बेड के पीछे की तरफ से निकला है, जो पुन्नू जी हमारे कर देते हैं सारा इकट्ठा। तो बस यहाँ पर अच्छे से आज सारा हो गया साफ़ सुथरा, और अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं पोछा वगैरह कर दूँगी। तब तक पुन्नू के पापा नहा ले रहे हैं आराम से। और ये बाहर जो पुन्नू की चेयर पे रखे हैं ना येलो वाले फ्लावर्स, इन्हीं की बात कर रही थी मैं, जो मैंने काट दिए थे लास्ट टाइम थोड़ा सा छोटा करने के लिए। तो यही वाले हैं, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी इतने पुराने हो गए हैं ना, तो थोड़े से अलग से मतलब अजीब से हो गए हैं। तो इनको अच्छे से पहले आज सर्फ में धो दूँगी मैं शाम को। और अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी मैंने, और बस उसके बाद पोछा लगा दिया पूरे घर में अच्छे से, और घर हो गया है साफ़ सुथरा। तो अब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, मतलब अब थोड़ी तसल्ली हुई है कि चलो अब साफ़ सुथरा हो गया है। और बस मैं भी अब नहा के आ गई थी फटाफट से, और अब मैंने बाल भी धो लिए हैं अच्छे से अपने। तो बस जब तेल लगा रहे ना, तो फिर बिना बाल धुले जब तक धो ना लो तो ये अजीब सा लगता रहता है। तो बस सुबह नहीं धुले थे इसी वजह से, क्योंकि सफाई करनी थी। तो बस अभी बाल भी धो लिए अच्छे से। और उस टाइम पे बेडशीट भी नहीं बिछाई थी, तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट भी बिछा दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे बिना बेडशीट के अजीब अजीब सा लगता है बेड, जब तक बेडशीट ना डाल दो ना। और मैं जब भी बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो पुन्नू की बहुत याद आती है। अभी तो वो स्कूल में है, क्योंकि जब भी अगर वो घर में होगा और अगर मैं बेडशीट बिछा रही होंगी या ठीक कर रही होंगी, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बिल्कुल नहीं बिछाने देता, मुझे बहुत परेशान करता है। उसी टाइम बेड पे कूदेगा आके। और वैसे उसके आने का टाइम बस होने ही वाला है, 11:45 के आसपास का टाइम हो गया था। तो बस मैं खाने की तैयारी करूँगी अब उसके बाद में फिर, क्योंकि फिर पुन्नू भी आ जाएगा और लंच का टाइम भी होने ही वाला है। तो बस अब मैं उसके बाद जाऊँगी सीधा खाना बनाने के लिए। और सोनाली भी मुझे कंटिन्यू आवाज़ लगा ही रही थी, अभी भी वो मुझे आवाज़ लगा ही रही थी वहाँ से अपने मतलब बालकनी से, खिड़की से, कि भाभी बताओ चल रहे हो क्या, चलते हैं। उसका बहुत मन है आज, उसने पूरा प्लान कर रखा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार आज नहीं हो पाएगा। और थोड़ी देर बाद ही आ गए थे नीचे से कुरियर लेके,
तो फ्लिपकार्ट से कुरियर आ गया था, मतलब मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये, और मैंने अपनी पसंद से ही ऑर्डर किया था। इनकी भी पसंद है मतलब, और मेरी भी पसंद है। तो ये बर्थडे गिफ्ट है मेरा, मतलब साड़ी मंगवाई थी मैंने और बंधानी प्रिंट में ही मंगवाई थी। बहुत सुंदर सी मल्टी कलर की है ये। और पुन्नू भी मुझे बोल रहा था कि मम्मी मैं आपको ना बर्थडे गिफ्ट में साड़ी दूंगा, तो मैंने कहा चलो मैं खुद से ही पसंद कर लेती हूँ। और मुझे ज़्यादातर ना, मैं सच बताऊँ, ऐसी सिंपल सोबर साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो प्रिंटेड होती है ना, उनका लुक बहुत अच्छा आता है। और बस मैंने ये पसंद की है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है ये, जॉर्जेट में। और मतलब कलर कॉम्बिनेशन और प्रिंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है ये। बहुत ही फ्लिपकार्ट पर ना बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में साड़ियाँ मिल जाती हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो बस ये मैंने मंगवाई है, और देख सकते हो आप, अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप बताइएगा कैसी लग रही है। तो और ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट हस्बैंड और बेटे दोनों की तरफ से। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।